नमस्कार दोस्तों, पोटेंसी सिलेक्शन ऑफ डीप एक्टिंग मेडिसिन एंड नोसोड्स एंड सार्कोड्स। दोस्तों, पोटेंसी सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। पोटेंसी सिलेक्शन के ऊपर जाइए, देखिए सर्च करके, या फिर पोटेंसी सिलेक्शन एंड डॉक्टर SPDEYY देके आप यूट्यूब में सर्च बार में जाइए। लेकिन ये कॉन्फ्यूजन काफी लोग में है कि डीप एक्टिंग मेडिसिन है, नोसोड है, सार्कोड है, इसका हाई पोटेंसी दे दे, बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके बारे में आज बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको कि पोटेंसी सिलेक्शन ऑफ नोसोड, सार्कोड एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन हम लोग कैसे करते हैं सेफली, और पेशेंट का भी रैपिड जेंटल क्योर कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डीप एक्टिंग मेडिसिन, और ये डीप एक्टिंग मेडिसिन में नोसोड सार्कोड्स भी आते हैं। तो मैं डीप एक्टिंग मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। डीप एक्टिंग मेडिसिन के नाम से नहीं होता है। डीप एक्टिंग मेडिसिन उसको हम लोग बोलते हैं जो एक पेशेंट का मायाज्मेटिक जो स्टेट है उसको चेंज करने का पावर रखे या क्षमता रखे। कैसे पता चलेगा? इसलिए पता चलेगा कि अगर आपके मेट्रिया मेडिका में उस मेडिसिन का मायाज्मेटिक सिम्टम एनक्लोज्ड है या नहीं। बहुत सारे, आप अगर डॉक्टर विलियम बोरिक के मेट्रिया मेडिका में जाए तो आप देखिएगा वहां पे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसका एक ऑर्गेनोपैथिक एक्शन है, पर्टिकुलर वो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर अच्छा एक्शन करता है। इतना सा एक पेज का आधा में वो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर ही इंपॉर्टेंट उसका है, उसका कोई मेंटल सिम्टम नहीं है, उसका कोई सप्रेशन का सिम्टम नहीं है, उसका कोई डायनामिक उतना सिम्टम्स नहीं है, पर्टिकुलर वो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर ही ज्यादा काम करता है। तो वो हो गया शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन। और कोई आप ऐसा एक सिम्टम मेडिसिन देख रहे हैं जो आपको तो लगता था शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन, लेकिन उसका मेंटल सिम्टम्स भी है, उसका हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन का सिम्टम्स भी है, उसका इट कैन क्रिएट और इट कैन रिमूव और इट एक्सपोर्टरेट लाइक सिम्टम्स भी है। तो फुलमिनेंट मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर्स, ये सब सिम्टम्स जिसका है वो मेडिसिन आपका एक पेशेंट का मायाज्मेटिक पार्ट को चेंज कर सकता है। मेट्रिया मेडिका जब पढ़ते हैं हम लोग कॉलेज में, तब हम लोगों को प्रोफेसर लोग, ऐसे तो हर एक मेट्रिया मेडिका के प्रोफेसर को मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, बहुत नमन करता हूं उन लोगों को, कि उन लोगों के कारण ही आज हम लोग बने। लेकिन थियोरिटिकली पढ़ाने के टाइम में वो लोग जो समझाते हैं उसको हम लोग गलत पकड़ लेते हैं कि बाप रे, ये तो एसिड ग्रुप का मेडिसिन है तो मतलब ये डीप एक्टिंग मेडिसिन होगा ही होगा, ये इतना नोसोड्स है तो ये इतना सबसे खतरनाक। हाँ, मैक्सिमम नोसोड्स, मैक्सिमम सार्कोड्स, मैक्सिमम हेवी मेटल्स, मैक्सिमम हेलोजेंस, मैक्सिमम ये सब जितने भी मेडिसिन है डीप एक्टिंग है, लेकिन नॉट नेसेसरी दे आर ऑलवेज डीप एक्टिंग। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा। और आज जो डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं है मेट्रिया मेडिका में, वो कल डीप एक्टिंग बन सकता है, क्योंकि जितना दिन जाता है होम्योपैथी मेडिसिन का इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली हो रहा है। जैसे जब केंट रिपर्टरी था, ये गलत फहमी हम लोगों में मन में बैठ गया है कि होम्योपैथी में नया कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। जब केंट रिपर्टरी था, केंट रिपर्टरी से जब सिंथेसिस रिपर्टरी बना है, केंट रिपर्टरी का स्ट्रक्चर को रख के ही सिंथेसिस रिपर्टरी बना है, और बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे मेडिसिन के आपका सिंथेसिस रिपर्टरी में इंक्लूड हुआ है। इससे क्या हुआ? सिंथेसिस रिपर्टरी एनरिच्ड हुआ। जैसे ड्राई ट्रंग विदाउट थ्रस्ट, पर्टिकुलर अगर यही सिम्टम्स को हम लोग पकड़ के चले, अगर रिपर्टरी मैं खोलूं, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक रिपर्टरी सीरीज का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें मैं वीडियो डालूंगा, ड्राई ट्रंग विदाउट थ्रस्ट। आप एक देखिए, ड्राई ट्रंग विदाउट थ्रस्ट में जैसे आप पाल्सेटिला पकड़ते हैं उसमें नेट्राम्यूर भी है, एंड नेट्राम्यूर इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम डिग्रीज इन पाल्सेटिला लाइक ग्रीप, लाइक माइंडलेस, लेकिन नेट्राम्यूर में एंगर इश्यूज भी है, पाल्सेटिला वो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हम लोगों को नया पता चलता है नए रेपर्टरीज में, और ये जब वेरीफाइड होते रहेंगे, आज से 50-100 साल बाद जो रेपर्टरी निकलेगा उसमें शायद ये सब भी फर्स्ट ग्रेड में, ये सिम्टम्स पाल्सेटिला में जितना है नेट्राम्यूर में भी फर्स्ट ग्रेड में आ जाएगा। जो बहुत पैशनेट होम्योपैथ है उनके पास ऐसे काफी सारे सिम्टम्स के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन
इवैल्यूएशन ऑफ रेपर्टरी में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद लेटेस्ट जो रॉबिन मार्फी का रेपर्टरी आया है, उसमें ऐसा जैसे एक सिम्टम्स हम लोग पकड़ के चले कि स्लीपलेसनेस फाइट आफ्टर। देखिए, स्लीपलेसनेस के अंडर में केंट में और सिंथेसिस में भी आपका फाइट आफ्टर रूब्रिक नहीं है, लेकिन मार्फी में है, और वहां पे फॉस्फोरस, ओपियम, लाइसिन, ये सब मेडिसिन इंक्लूडेड है, और फॉस्फोरस, ओपियम, लाइसिन फर्स्ट ग्रेड में है। तो ये नया काम हुआ, नया इवैल्यूएशन अब हुआ। तो ऐसे करके जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन का कुछ कुछ सिम्टम ऐसे करके निकलते निकलते आज से 50 साल बाद वो डायनामिक रेमेडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब एट प्रेजेंट आप डीप एक्टिंग मेडिसिन उसी को मान सकते हैं जो एक पेशेंट का आपके नोन में ये सिम्टम्स आप जानते हैं। स्टडी में आप अगर नहीं जानते तो वेटरिनरी का खोल के पढ़ लीजिए, पेशेंट के सामने भी आप पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इट कैन ऑल्टर द मायास्मेटिक स्टेट्स। अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो गलती कहां पे आपका होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपका कहां पे होगा। आप हर टाइम प्रिस्क्रिप्शन के टाइम डरेंगे कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मैं ट्यूबरकुलिनम 10 दे दूं, फास्फोरस 10 दे दूं, रेडियम ब्रोम 10 दे दूं, पेशेंट का कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होगा। डीप एक्टिंग मेडिसिन इंक्लूडिंग नोसोड एंड सार्कोड्स का जो पोटेंसी सिलेक्शन है वो आप बेझिझक दूसरा मेडिसिन का जो आप पोटेंसी सिलेक्शन करते हैं उसी का कीजिए। हर टाइम जब भी आप केस टेकिंग करते हैं, जो भी मेडिसिन आप देने जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिंगल मेडिसिन है उसके साथ सपोर्टिंग मेडिसिन 1-2 ऑर्गन मेडिसिन आप दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिंगल मेडिसिन आप देने जा रहे हैं उसका जो पोटेंसी है वो आपके जो पोटेंसी सिलेक्शन के नॉर्मल मेथड्स है उसी के ऊपर आप डिपेंड कीजिए। डेफिनेटली आप अगर डर रहे हैं 200 से स्टार्ट कीजिए, 1 या 2 डोज देके 2 हफ्ते देखिए, पेशेंट बेटर हो रहा है, या फिर पेशेंट बेटर होकर थोड़ा रुक गया है तो आप 1 mg में चले जाइए, फिर 10 mg में चले जाइए। अगर पेशेंट में कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है, कि एक आर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आया है, उसका हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, हार्ट में कोई कार्डियोमेगाली नहीं है, लांग में कोई फाइब्रोसिस नहीं है, लांग में सीवियर कोई कलेक्शन नहीं है, या फिर शरीर के किसी भी जगह पे कोई सीवियर पैथोलॉजी नहीं है, डेफिनेटली आप फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में 10 mg दे सकते हैं। और इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन का हम लोगों को जो उनके लास्ट लाइफ में वो मरने के बाद जो किताब निकला 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, उसमें जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो है एलएम पोटेंसी या 50 मिलीसीमल पोटेंसी। एलएम पोटेंसी एंड 50 मिलीसीमल पोटेंसी आप बेझिझक यूज कीजिए, ये हाई पोटेंसी होता है। हाँ दोस्तों, ये हाई पोटेंसी होता है, लेकिन इसमें आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम एग्रावेशन नहीं होता है जो पेशेंट को बहुत सीरियस स्टेज में ले जाए, क्योंकि एलएम पोटेंसी से अगर कभी एग्रावेशन होता भी है, बंद करने से तुरंत कुछ ही घंटों में एग्रावेशन कम हो जाता है। 1 mg 10 mg पोटेंसी में अगर एग्रावेशन होता है तो उसका एग्रावेशन बहुत दूर तक रह जाता है। एंड अगर पेशेंट में ऑर्गेनिक कोई प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम पेशेंट में है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हो दे सकता है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अगर डीप एक्टिंग मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं तो एलएम पोटेंसी में यूज कीजिए, वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट रहेगा। और अगर आप 10 mg देना चाहते हैं तो जो पॉइंट्स मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट में नहीं है, पेशेंट का एज रिवर्सिबल में है, पेशेंट का कंडीशन रिवर्सिबल में है, ठीक हो सकता है, तब आप डेफिनेटली 1 mg 10 mg दीजिए। अगर कुछ जानना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।